Namaste students. I hope all of you are safe, healthy and enjoying your studies at your homes. So students, in the previous lecture we had studied about differentiation of implicit functions, and today we are going to start our next topic, that is logarithmic differentiation. So first of all, write down our today's topic, that is logarithmic differentiation. So our today's topic is logarithmic differentiation. So our today's topic is logarithmic differentiation. So students, first of all, question arises, for which type of functions logarithmic differentiation is applicable? किस टाइप के फंक्शंस के लिए लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया जाता है? तो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, लेट अस सी वो किस टाइप के फंक्शंस हैं जहां पर हम लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं. एंड द फंक्शंस आर ऑफ द फॉर्म px रेज टू पावर qx फॉर्म, दैट इज फंक्शंस ऑफ द फॉर्म दैट इज y इज इक्वल टू px रेज टू पावर qx फॉर्म. अगर आपके पास आपका जो y फंक्शन है वो फर्दर फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में आ जाए तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन. राइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर रूट एक्स, तो यू कैन सी कि आपका जो बेस है वो भी एक फंक्शन है, डेट इज x, और जो उसकी पावर है रूट एक्स वो भी एक फंक्शन है. तो हेयर y इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स रेज टू पावर क्यू एक्स. राइट, तो इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब इसे लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों कहा जाता है, अब इसका आंसर मैं आपको जब आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी. तो लेट अस सी सबसे पहले इस टाइप के फंक्शंस को जो कि पी एक्स रेज टू पावर क्यू एक्स फॉर्म में हो, फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में हो, उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है. लेट अस सी. तो यही क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे. सो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर रूट एक्स. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स रेज टू पावर क्यू एक्स. इट इज फंक्शन की पावर फंक्शन. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको पहला स्टेप है वो सबसे पहले आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, टेक लोग ऑन बोथ साइड्स. आप दोनों तरफ लोग पहले अप्लाई करेंगे. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं कि अगर हमारा फंक्शन x रेज टू पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया, पावर आगे उसमें कम कर दिया. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी वही गलती करते हैं, रूट एक्स आगे आ गया और x की पावर हो गई रूट एक्स माइनस वन, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक नंबर होता है बट यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है. तो जैसा आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो टेक लोग ऑन बोथ साइड्स. तो सबसे पहला आपका जो स्टेप रहेगा दैट इज टेक लोग ऑन बोथ साइड्स. आपको दोनों तरफ लोग अप्लाई करना है. तो लोग अप्लाई करने के बाद वी विल गेट log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर रूट एक्स. राइट स्टूडेंट्स, एंड वी नो इन log यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दैट इज log ऑफ m पावर n, n आगे आ जाता है दैट इज n log m. तो यहाँ पे भी क्या होगा, रूट एक्स आपके पास आगे आ जाएगा एंड इट विल बी रूट एक्स log x. सो आई विल राइट इट एज दैट इज log y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू log x. राइट स्टूडेंट्स, नाउ करना क्या हमने इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है. तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, हाँ जी स्टूडेंट्स, रूट एक्स log x. इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल. तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट रूट एक्स को एज इट इज लेके चलेंगे. log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस log x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स. तो रूट एक्स मतलब x रेज टू पावर 1 बाई 2. तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2, पावर में कम हो जाएगा एंड इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाई 2 रूट एक्स.
तो स्टूडेंट्स आप इसको एज ए फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होता है 1/2 रूट एक्स. तो आई विल राइट हियर 1/2 रूट एक्स, राइट. एंड नाउ लास्ट स्टेप, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ dy/dx. dy/dx हमें फाइंड आउट करना है. तो फ्रॉम हेयर जो हमारा 1/y है ये हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम हेयर dy/dx इज इक्वल टू y इंटू रूट एक्स बाई एक्स प्लस log x अपॉन 2 रूट एक्स. एंड स्टूडेंट्स इन द लास्ट आप जो आपका y है, y आपने किसको एज्यूम किया था? x रेज़ टू पावर रूट एक्स. तो यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो इट्स वेरी सिंपल. आपके पास जब भी फंक्शन px रेज़ टू पावर qx फॉर्म में हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो उस केस में आपका जो पहला स्टेप रहेगा, आपको क्या करना है? अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, आप log अप्लाई कर देंगे. log अप्लाई करने के बाद वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा. एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड एट द लास्ट वी विल गेट वैल्यू ऑफ dy/dx. चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू 10x रेज़ टू पावर 1/x. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है. फंक्शन की पावर फंक्शन px रेज़ टू पावर qx फॉर्म में है. तो पहला स्टेप वही रहेगा, टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो log y, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी 1/x log टेंजेंट x. नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम यही यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? UV रूल, बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/y dy/dx. नाउ 1/x log टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन, पहले log टेंजेंट x का होगा 1/टेंजेंट x एंड देन टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन secant square x plus v function that is log tangent x and then differentiation of 1/x. तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x मतलब x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? पहले -1, ठीक है, और फिर x रेज़ टू पावर -2, एक पावर कम हो जाएगी तो आ जाएगा -1/x². तो इसको भी आप एज ए फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x is equal to -1/x². So here I am writing -1/x². Now finally dy/dx is equal to, हाँ जी, y राइट में शिफ्ट हो जाएगा. y की जो वैल्यू है पुट कर देंगे, that is tangent x whole raised to power 1/x and from here we will get secant square x upon x tangent x minus log tangent x upon x². राइट स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही किया, पहले log अप्लाई किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया एंड फाइनली हमारे पास आ गई dy/dx की वैल्यू. राइट, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x, देन फाइंड dy/dx. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इट इज़ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस. लेकिन अगर हम दोनों फंक्शंस को देखें तो दोनों फंक्शंस जो हैं हमारे px की पावर qx फॉर्म में नहीं है. x रेज़ टू पावर x इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ px रेज़ टू पावर qx, बट इट इज़ ए सिंपल, ये एक सिंपल फंक्शन है बिल्कुल. दैट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज़ a रेज़ टू पावर x फॉर्म में है. एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x इंटू log a. ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर साइन x का, तो उसके हमें log लेने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, जो x का फंक्शन है उसकी फर्दर पावर x का ही फंक्शन है. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल यहाँ पे log अप्लाई वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास मिडल में है वो माइनस है. और स्टूडेंट्स कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, अगर y इज इक्वल टू m माइनस n है तो वो लिख लेते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n, जो कि टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं लिख सकते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जो पार्ट है वो px रेज़ टू पावर qx फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू u माइनस वी. क्योंकि ओवरऑल log हम यहाँ पे अप्लाई वैसे भी नहीं कर सकते, हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है, बीच में माइनस है. ठीक है,
और सेकेंड थिंग, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में है, तो इसे हमें लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमारा सिंपल फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, y को एज्यूम कर लेना है u माइनस वी, हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाय dx। तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रॉम हेयर dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx माइनस dv बाय dx। राइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं और बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अलग अलग पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डी यू बाई डी एक्स की। तो यू हमने किसको एज्यूम किया है, एक्स इज टू पावर एक्स को। तो फ्रॉम हेयर यू इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर एक्स, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में है, दैट इज पी एक्स इज टू पावर क्यू एक्स फॉर्म में है। Differentiate 1 by u du by dx. Now apply product rule, x log x का 1 by x plus log x and then differentiation of x 1. तो from here du by dx is equal to u आपका राइट में चला गया, that is x is to power x into 1 plus log x। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई du by dx की वैल्यू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो फ्रॉम हेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। नाउ स्टूडेंट्स, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dv बाय dx। तो उसके लिए हमें कुछ log लेने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। v हमारा क्या है, 2 रेज टू पावर साइन x। तो v हमारा है 2 रेज टू पावर साइन x। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, a रेज टू पावर x। तो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन है इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। तो सिमिलरली 2 रेज टू पावर साइन x का क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर साइन x देन log 2 एंड देन साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो स्टूडेंट यू कैन से इट्स वेरी सिंपल, और ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, इन दोनों टर्म्स को अलग से आपने नेमिंग दे दी u एंड v, एंड फ्रॉम हेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। वी फंक्शन हमारा डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट हो गया, और डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने पहले इसका अलग से सेपरेटली हमने डिफ्रेंशिएट उसको कर लिया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू आ गई, और वैल्यू को बाद में हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड फाइनली हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। राइट, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if y is equal to x raised to power sin x into sin x raised to power x, then find dy by dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और दोनों ही फंक्शन आपके किस फॉर्म में है। अगर हम दोनों फंक्शंस को देखें तो दोनों ही फंक्शंस आपके हैं px raised to power qx फॉर्म में। ठीक है, दैट इज px रेज टू पावर qx फॉर्म में है, फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, वही काम करना पड़ेगा, लोग लेंगे। यहाँ पे बीच में आपके पास जो है वो इनटू है, दैट इज प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो हम इजली लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए इसको u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया, तो इट मीन्स y हमारे पास बन गया uv। तो इजली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज log y इज इक्वल टू log uv एंड वी कैन राइट इट एज log u प्लस log v। तो यहाँ पे क्योंकि इनटू है तो वी कैन अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो आफ्टर टेकिंग log वी विल गेट log y इज इक्वल टू log u, दैट इज log ऑफ x रेज टू पावर साइन x प्लस log साइन x रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ से साइन x आगे आ जाएगा, यहाँ से कौन आगे आ जाएगा, x। तो फ्रॉम हेयर log y इज इक्वल टू साइन x log x प्लस x log sin x। राइट स्टूडेंट्स, नाउ राइट में आपके पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट आ गए हैं, दैट इज sin x log x। तो इस पर भी हम uv रूल लगा देंगे, और x log sin x पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, uv रूल। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड फ्रॉम हेयर सबसे पहले sin x देन log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x cos x। तो जैसे हम इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया वैसे इधर अप्लाई कर देंगे, प्लस x
एंड देन log sin x का डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले 1/sin x और फिर sin x का cos x, 1/sin x sin x का cos x, तो टोटल कितना बन जाएगा cos x by sin x cot x प्लस log sin x एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1। तो स्टूडेंट कितना सिंपल है, इस पर भी हमने यूवी रूल अप्लाई कर दिया, इस पर भी यूवी रूल, पहले sin x log x का 1/x प्लस log x देन sin x का cos x x log sin x का 1/sin x इंटू cos x cot x प्लस log sin x देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x आपके पास आ गया 1 एंड फाइनली dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास राइट में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा y एंड स्टूडेंट जो y की वैल्यू है दैट इज x रेज टू पावर sin x इंटू sin x रेज टू पावर x, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देना एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज dy बाई dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे सिंबल था, अगर इन केस यहाँ पे प्लस हो जाता तो हम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर बीच में प्लस हो जाता है कई बार तभी वो लोग अप्लाई कर देते हैं एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, तो वो आपने अप्लाई नहीं करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बीच में प्लस है तो आप ऐसे लोग नहीं ले सकते, बिकॉज इफ y इज इक्वल टू यू प्लस वी देन log y इज नॉट इक्वल टू log u प्लस log v, ऐसा तभी एप्लीकेबल होता है जब ये दोनों प्रोडक्ट में हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, उस केस में आप ऐसे लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया y इज इक्वल टू यू प्लस वी, आप एज्यूम करेंगे अलग अलग डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स को आप सेपरेटली फाइंड आउट करके बाद में आप उनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन केस अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, क्वेश्चन है इफ x इज टू पावर y, if x is to power y minus y raised to power x is equal to a raised to power b, then find dy by dx। ठीक है, तो इट इज गिवन कि अगर x is to power y minus y raised to power x इक्वल है a raised to power b के, then find dy by dx। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ px, फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म है, दैट इज x raised to power y raised to power x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म है एंड डिफरेंस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही पहले इनको अलग अलग एज्यूम करना पड़ेगा, अलग से इनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट। सो एज्यूम कर लेंगे लेट u माइनस वी इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। तो यहाँ पे हमने u किसको मान लिया, x रेज टू पावर y को, और v किसको एज्यूम कर लिया, y रेज टू पावर x को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अब हमारा, क्या फाइंड आउट करना है हमने, dy बाई dx। सो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट du बाई dx माइनस dv बाई dx एंड a रेज टू पावर b इज टोटली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से सबसे पहले u किसके इक्वल है, x रेज टू पावर y के, take log on both sides, so log u is equal to y log x, okay। Now differentiate both sides with respect to x, so it will be 1 by u du by dx is equal to, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, पहले y then differentiation of log x 1 by x plus log x and then differentiation of y dy by dx, and from here value of du by dx will be, yes u राइट में चला जाएगा, that is x raised to power y by x plus log x into dy by dx, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, that is x raised to power y minus 1 into y plus x raised to power y into log x into dy by dx। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई du by dx की, that is x raised to power y minus 1 into y प्लस x raised to power y into log x into dy by dx। तो ये वैल्यू आप du by dx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, that is x raised to power y minus 1 into y, right, प्लस x raised to power y into log x into dy by dx। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ dv बाई dx। तो जैसे हमने du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट की स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ dv बाई dx, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट की du बाई dx की, ठीक है, वैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dv बाई dx की, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी dv बाई dx की। हाँ जी, तो यहाँ पे सिमिलरली वी विल एज्यूम
v हमने किसको एज्यूम किया है, y रेज टू पावर x को. तो नाउ टेक log ऑन बोथ साइड्स, दैट इज log v इज इक्वल टू x log y. So log v is equal to x log y. Now differentiate both sides with respect to x. So from here 1 by v dv by dx is equal to x. Then log y का differentiation 1 by y dy by dx plus log y and then differentiation of x 1. And from here value of dv by dx will be, v को हम right में shift कर देंगे, that is y raised to power x upon y dy by dx plus log y. And finally value of dv by dx will be y raised to power x minus 1 into x dy by dx plus y raised to power x into log y. तो स्टूडेंट सिमिलरली अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है dv by dx की. क्या वैल्यू आ गई है, y raised to power x minus 1 into x dy by dx plus y raised to power x into log y. तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट y raised to power x minus 1 into x dy by dx एंड चूँकि माइनस साइन है तो माइनस y raised to power x into log y is equal to 0. नाउ व्हाट टू डू, क्या करना है हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx. तो जो dy by dx वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे. तो फ्रॉम हेयर dy by dx कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x रेज टू पावर y log x एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x. और ये दोनों टर्म्स आपके पास चली जाएंगी, राइट में शिफ्ट हो जाएंगी, दैट इज y रेज टू पावर x इंटू log y एंड माइनस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y. राइट स्टूडेंट्स, एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर न्यूमिनेटर में आएगा और ये पूरी टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी. एंड फाइनली आंसर आ जाएगा y रेज टू पावर x log y माइनस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर y log x माइनस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x. राइट स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वैसे ही किया, हमने एज्यूम कर लिया ऐसे u इसको v एंड सेपरेटली हमने दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, पहले किया, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, du by dx फाइंड आउट किया, dv by dx फाइंड आउट किया एंड वैल्यू जहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ से dy by dx की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली एंड हमारे पास आ गई हमारी फाइनली dy by dx की वैल्यू. चलिए नाउ स्टूडेंट लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे बात करी लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन की और आज हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि जो लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन है ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ ऑफ द फॉर्म px रेज टू पावर qx, दैट इज़ फंक्शन की पावर जो अगर आपके पास फंक्शन फॉर्म में अगर फंक्शन हो. अभी यहाँ पे मैं एक और टाइप के फंक्शंस की बात कर रही हूँ, उनमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में भी लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन काफ़ी हेल्पफुल है. तो लेट अस सी कि वो कौन सी टाइप है, वो किस टाइप के फंक्शंस हैं. सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र माइनस 2x प्लस 4. ठीक है, एंड फाइंड dy by dx. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे एक तो स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट में भी अगर आप देखें तो आपके पास न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं आपके पास, प्रोडक्ट में 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. तो इस तरीके से अगर आपके पास रूट में फंक्शन है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारी टर्म्स हैं, तो अगर आप इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप पहले इसकी पावर 1/2 आगे आएगी, पावर 1 कम होगी, फिर जिसकी पावर है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो क्यों ना log लेकर अगर इसको किया जाए तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा. सबसे पहले टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये आपके पास कितनी पावर है, दिस पावर इज 1/2. तो जब आप log लेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 एंड इट विल बी log ऑफ x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन 3x स्क्र माइनस 2x प्लस 4. राइट स्टूडेंट्स, और अभी आपको बताया कि अगर log ऑफ m इंटू n हो, जैसे भी दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, तो सेपरेट करके मैं को लिख सकती हूँ log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x स्क्र प्लस 4. आई कैन राइट इट एज दैट इज 1/2 और उसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ log x माइनस 2 प्लस log x स्क्र प्लस 4
और जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये माइनस में चली जाएगी, दैट इज माइनस log 3x² माइनस 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितना सिंपल हो गया है ये। इनिशियली कितना कॉम्प्लिकेटेड था एंड आफ्टर अप्लाइंग log कितना सिंपल ये बन गया आपका। अब आप इसको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ बस एक ही लास्ट स्टेप आपके पास रह गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, 1/x माइनस 2। log x² प्लस 4 का 1/x² प्लस 4 एंड देन x² प्लस 4 का 2x। सिमिलरली इसका 1/3x² माइनस 2x प्लस 4 और फिर 3x² माइनस 2x प्लस 4 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6x माइनस 2। ठीक है, 6x माइनस 2। नाउ लास्ट स्टेप, ये जो y है ये आपको राइट में शिफ्ट हो जाएगा एंड y की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू y आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अंदर आपके पास log में टर्म्स बनी थी, log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, उसका 1/x² प्लस 4 इंटू 2x, 1/3x² माइनस 2x प्लस 4, देन 6x माइनस 2। तो इट इज योर फाइनल आंसर। y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और इससे ज़्यादा आपको आगे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि log की हेल्प से आपने कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कितना सिंपल बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, हाँ जी, y इज इक्वल टू √x इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर अपॉन √x प्लस 1 इंटू √x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी टर्म्स आपके पास हैं। आपके पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, एक रूट में है, एक का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, राइट में आपके पास दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में हैं आपके पास। तो उसको अगर हम u/v रूल से करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे रूट फंक्शन हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको भी अगर हम log लेकर करें तो अगर आपके पास अगर आपके पास कोई फंक्शन u/v फॉर्म में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारी टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट में है, तो वहाँ पर भी अगर आप log से अपने क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सिंपल मेथड से बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो टेक log ऑन बोथ साइड्स, दैट इज log y इज इक्वल टू, दिस इज √x मतलब x इज टू पावर 1/2। तो जब मैं log अप्लाई करूँगी तो ऊपर वाली टर्म्स में प्लस हो जाएगा, नीचे वाली माइनस हो जाएंगी। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 log x, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, प्लस 2 log 2x प्लस 3 पावर्स हैं ये, और ये दोनों टर्म्स माइनस में जाएंगी। तो √x प्लस 1 पावर 1/2 सेम, और ऐसी x प्लस 2 पावर 1/2। तो इट विल बी माइनस 1/2 log x प्लस 1, इट विल बी माइनस 1/2 log x प्लस 2। तो देखिए कितना सिंपल हो गया log अप्लाई करने के बाद। बस अब लास्ट स्टेप, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x का 1/x प्लस 2 log 2x प्लस 3 का 1/2x प्लस 3 एंड देन 2x प्लस 3 का 2। सिमिलरली माइनस 1/2 log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1, x प्लस 1 का 1 ही रहेगा। सिमिलरली इसका आ जाएगा 1/x प्लस 2 और x प्लस 2 का क्या रहेगा आपके पास 1। तो बिल्कुल सिंपली बहुत सिंपल मेथड से ये कितनी इजीली आप देख सकते हैं सारी जो log वाली टर्म्स हैं हमारी डिफरेंशिएट हो गई हैं। log x का 1/x, 1/2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का 2, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2। एंड ये जो y है इसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे और जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड था, बट log अप्लाई करने के बाद कितना सिंपल हो गया और बहुत ईजिली डिफरेंशिएट हो गया। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लास्ट टाइप की बात करेंगे कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन और किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर इनफाइनाइट, देन फाइंड dy/dx। ठीक है, तो स्टूडेंट इस रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे और वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि cos x की पावर, ये सारा जो पैटर्न है आपका रिपीट हो रहा है और ये पैटर्न बिल्कुल किसकी तरह नज़र आ रहा है, y। तो वी कैन एज्यूम, इसको हम पूरे को क्या एज्यूम कर सकते हैं, y। तो लेट y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर y।
राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद सिंपल है बिल्कुल, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू y log cos x, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म है इसलिए log ले लिया. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दैट इज 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू uv रूल. पहले y log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 1 बाय cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इट विल बी माइनस टेंजेंट x. सो माइनस टेंजेंट x प्लस log cos x एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx. राइट स्टूडेंट्स, एंड लास्ट स्टेप अब आप खुद कर सकते हैं. आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx. बस यहाँ से dy बाय dx वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपके पास आ जाएगी बहुत ईजिली dy बाय dx की वैल्यू. तो जो मेन यहाँ पे बताने वाली बातें सिर्फ यही थी. अगर इस तरीके से पैटर्न रिपीट होता है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है y के इक्वल, दैट इज y इज इक्वल टू cos x रेज़ टू पावर y. राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टॉपिक था, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं सभी टाइप्स के. तो आपकी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आप बड़ी इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं. तो घर पे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. So students, till next lecture, happy learning. Thank you.